बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खबर ये है कि आज डीसी कॉलोनी गुजरांवाला का खबर दफ्तर जो है वो सील कर दिया गया है। सील किया है डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला ने, और उसको सील होने की वजह 15 करोड़ रुपए की रकम है और वो अदा नहीं की स्टैम्प ड्यूटी डीसी कॉलोनी ने। अभी हम आपको दिखाते हैं कि फाउंडर ग्रुप के सदर हाजी तस्लीम भट्ट साहब क्या कह रहे हैं और उसके जनरल सेक्रेटरी जो कि उम्मीदवार हैं दोनों, जो कि मौजूद इतदरा हैं, वो क्या कह रहे हैं। ये जो आज हमारा ऑफिस सील हुआ है, ये 15 करोड़ रुपया था जो स्टैम्प ड्यूटीज़ की मद में जो सोसाइटी ने पे करना था बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को। उधर से कोई सोसाइटी के ख़िलाफ़ जो है वो हमें आज पता चला है कि वो फ़ैसला आया है जो इन्होंने पे नहीं किया। पिछले 3 सालों में इनकी ये कारकर्दगी रही है जो हम कहते हैं कि एक माफिया रूल कर रहा था, और करप्शन की दास्तानें जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है वो सामने आ रही हैं। तो मेरी तो हुकाम बाला से भी ये अपील है और डीसी कॉलोनी की रहायशियों से भी अपील है कि इनका एहतसाब करें। जो पिछले 3 साल रहे हैं, क्या हालत इन्होंने इस सोसाइटी की कर दी है। जिस तरह ये ऑफिस सील हुआ है आज, इस तरह अगर हमने ना जागे, हमने अपने हक की आवाज़ बुलंद ना की, तो हमारे घर भी इसी तरह सील होंगे। हमें चाहिए कि इस सोसाइटी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अच्छे लोगों को चुने। इंशाअल्लाह ताला हम इनका ये जो करप्ट माफिया था पिछले 3 साल जो इन्होंने जिस तरह से अकबरा परवरी और करप्शन की है, इनका एहतसाब करेंगे और इंशाअल्लाह ताला एक एक पाई इनसे वसूल करेंगे। ये तो काफ़ी देर का मामला है, इनको चाहिए था ये उनके साथ कोई बातचीत करते। ये आज का मसला नहीं है, ये तकरीबन 1 साल पहले का नोटिस आ रहे हैं, साल 1.5 साल पहले, लेकिन इन्होंने बिल्कुल परसू नहीं किया। ये अपने ध्यान लगे रहे हैं कि ज़मीन कैसे ख़रीदनी है, उसमें कमीशन कैसे लेनी है। इन्होंने सोसाइटी का जो फेज़ 1, 2 है, इधर तो बिल्कुल ध्यान ही नहीं किया, एक भी इजलास नहीं किया। ये अपने घरों को मेंटेन करते रहे हैं, लेकिन सोसाइटी को मेंटेन करने का इनको ख्याल भी नहीं आया ना। ये कंटोनमेंट बोर्ड की तरफ से घरों को सील करने के भी नोटिस आए हुए हैं, इन्होंने ध्यान नहीं किया। इन्होंने खुद ही नोटिस लुआए हैं और ख़ुद ही के लोगों को तंग करने के लिए फिर लोगों को कहते हैं कि हम करवा देते हैं। ना इन्होंने उसका कोई हल किया है, ना इसका हल किया है। ये पता नहीं, ये पिछले 3 साल जो गुजरे हैं, ये सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं उन पे एक किस्म का अज़ाब था ये जो नाज़ल हुआ था। ये अल्लाह ताला इनको हदायत दे। और देखें, अगर सोसाइटी सील हो गई है, सोसाइटी का दफ्तर सील हो गया है, ये समझ लो आप सोसाइटी सील हो गई है ना। घरों को जो नोटिस आए हैं, आइंदा चंद दिनों में घरों के भी नोटिस जो है ना, घर भी सील होने का इम्कान है। लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे, इंशाल्लाह अपना असर रसूख इस्तेमाल करेंगे और कोशिश करते हैं कि ये दफ्तर खुल जाए और घरों को भी जो नोटिस आए हुए हैं उनका भी कोई एक हमारा फाउंडर ग्रुप जो है घरों घरों में जाके सबको जिनको नोटिस आए हुए हैं कंटोनमेंट बोर्ड की तरफ से, सारे हम वो नोटिस इकट्ठे करके कंटोनमेंट बोर्ड के CEO से भी बात करते हैं, स्टेशन कमांडर से भी बात करते हैं। तो इंशाल्लाह ताला उसका कोई हल फाउंडर ग्रुप ने ही निकालना है। पहले भी हमारा दौर गुजरा है, सब आवाम को पता है कि हमने हमारे दौर में भी एक बार दफ्तर सील किया था इन्होंने, कंटोनमेंट बोर्ड वालों ने, तो हमने उसी दिन खुद ही ताले तोड़ लिए थे और दफ्तर खोल लिया था ना। लेकिन अब क्या है, किसी की हिम्मत नहीं है, ये सारा ख़राब है, इतना कर दिया हुआ है कि अब ये दफ्तर सील कर गए हैं आज। तो अल्लाह ताला करम करे, इंशाल्लाह ताला ये फाउंडर ग्रुप, हाँ हम चाहे इस अभी इक़्तिदार में नहीं है, लेकिन हमारी पूरी कोशिश होगी। हम DCO साहब को भी मिलते हैं और CO को भी जाके मिलते हैं, पूरा अपना जितने नोटिस आए हैं कंटोनमेंट बोर्ड की तरफ से उनको भी इकट्ठा करके घरों से दोस्तों को साथ लेके जाके CO को भी मिलेंगे। और हम लोग अभी जा रहे हैं DCO के पास, उसको भी जाके रिक्वेस्ट करते हैं कि आने वाली रजीम जो भी आए, जिसको अल्लाह ताला इज़्ज़त दे, ये उस पे सुपुर्द करें, 1 महीना ठहर जाएँ तो इंशाल्लाह ताला आपका जो रेवेन्यू है या जो कुछ भी है उसकी कोई तरतीब बना लेंगे ना। आपने दोनों को सुना कि उन्होंने क्या वर्जन दिए। हम दोनों भी वर्जन देने के बाद हाजिर हुए हैं। यूनिटी ग्रुप के जो जनरल सेक्रेटरी हैं, अपने ग्रुप को लीड भी करते हैं, आतिफ इफ्तिखार चीमा, उनके पास हाजिर हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम आतिफ भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। आतिफ भाई, आपने देखा और सुना कि फाउंडर ग्रुप के जो सदर भी हैं और उसके बाद जनरल सेक्रेटरी भी हैं,
वो क्या कह रहे हैं, उन्होंने बॉल आपकी कोर्ट में फेंक दिया है कि जो आज आपका डीसी कॉलोनी गुजरांवाला का जो ऑफिस है वो सील कर दिया गया है, और उसको सील होने की वजह जो है वो वहाँ के उनके वाजिबात हैं वो 15 करोड़ रुपए के जो सरकार के उसको नहीं दिए गए, उसकी वजह से वो सील कर दिया गया है। और जो आपका अगेंस्ट ग्रुप है उनका कहना ये है कि ये जो वाजिबात हैं ये आपके दौर के हैं और ये आपने अदा नहीं किए, आप अपने दौर में किसी और तरफ लगे रहे हैं, आप वो अदा नहीं कर पाए और ये मलबा आपकी तरफ, ये बॉल आपकी कोर्ट में है। क्या कहते हैं? जी बहुत शुक्रिया नुमान भाई आपका, और आप यहाँ तशरीफ़ लेके आए। तो इसके ऊपर तो मैं यही कहना चाहूँगा, सारे जुर्म मेरी ज़ात से मंसूब हैं मोहसिन, सारे जुर्म मेरी ज़ात से मंसूब हैं मोहसिन, क्या इस शहर में मेरे सवा मासूम है सारे। तो नहायत दुख की घड़ी है, सोसाइटी का ऑफिस सील हो गया है और नहायत परेशान कुन हालत के अंदर लोग अपनी सियासत को चमकाने के लिए अगेन वही वतीरा जो उनका है फाउंडर ग्रुप का वो लगा रहे हैं। हर इल्ज़ाम हम पे लगता है, हक़ाइक़ कुछ और होते हैं, और इस दफ़ा तो मुझे वो हक़ाइक़ बताते हुए जो है शर्मिंदगी है कि फाउंडर ग्रुप के सदर जो आज हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, जिनको ये पता ही नहीं था कि ये मर्जर केस है प्रोफेसर टॉम का। आपको असल में ये इसके हक़ाइक़ के ऊपर बात सोचनी और आवाम को बतानी होगी। सारा रिकॉर्ड मौजूद है इंतज़ामिया के पास। ये जी 2009 में प्रोफेसर टाउन खालिद सुल्तान साहब और 11, 12, 13 में उनके टेन्योर के अंदर जब ये मर्ज होती है टीसी कॉलोनी के अंदर PGECHS के साथ प्रोफेसर टाउन मुंसलिक होती है, तो ये केस चल रहा है खालिद सुल्तान के दौर के अंदर। कौन सा केस? मर्जर का। और फिर उस मर्जर के केस के दौरानिए के अंदर इंतकाल का टाइम आता है, तो उस टाइम के ऊपर हमारी सोसाइटी के प्रीवियस सदर हाजी अमजद सलीम भट्ट साहब मौजूद होते हैं, और वो मर्जर केस को सेल डीड के अंदर ट्रांसफ़र करवा देते हैं उस ज़मीन को। उनको ये शऊर ही नहीं है, उनको ये समझ ही नहीं है, जैसे कि वो खुद 1000 जगहों के अंदर इस बात को तस्लीम कर चुके हैं कि मैं पढ़ा लिखा नहीं। तो ये सबूत भी दे रहे हैं उस चीज़ का कि मैं एक अनपढ़ क़यादत थी, और 2017 में जब उनकी गवर्नमेंट है वो मर्जर केस को सेल डीड के थ्रू सोसाइटी के साथ मुंसलिक करते हैं। आपका मतलब ये है कि जो प्रोफेसर टाउन है उसको एक वो मर्जर केस था, उसको उन्होंने सेल डीड के अंदर ट्रांसफ़र, पहले तो ट्रांसफ़र करना था, उसको सेल डीड के अंदर उन्होंने ट्रांसफ़र किया, तो थ्रू सेल डीड किया, वो थ्रू सेल डीड किया, तो वो एक स्टैम्प ड्यूटी के तौर के ऊपर एक सेल डीड बन गई। सेल डीड बन गई। उसके ऊपर इंतज़ामिया ने जब ये देखा, इंतज़ामिया ने जब ये देखी चीज़ और इस पॉइंट को उन्होंने पकड़ा कि ये तो बुक नंबर 1 के अंदर जो सेल डीड वाला है, इसको तो पता नहीं वो बुक 4 होती है उसके अंदर होना चाहिए था इसका इंदराज, ये बुक 1 के अंदर है जी। आज 2017 में ये पीछे लग गए गवर्नमेंट, और उन्होंने इसका केस जो है कलेक्टर के थ्रू रिमांड कराया। हम 3 साल में इस केस को कंटेस्ट करते हैं। हमारा पॉइंट क्या है? हमारा पॉइंट ये है कि ये मर्जर है, हमने उन मेंबर्स की लाइबिलिटीज़ टेक ओवर की हैं, हमने उन मेंबर्स के प्लॉट नहीं लिए हैं, हमने उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को टेक ओवर किया है। लाइबिलिटीज़ एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को जब आप टेक ओवर करते हैं तो उस पॉइंट के अंदर आपको कोई भी टैक्स नहीं होता,
लेकिन ये क्यों 2017 में उन्होंने इसको सेल डीड के थ्रू किया, इसका जवाब तो वही देंगे। लेकिन इस पॉइंट के ऊपर ये गवर्नमेंट ने 15 करोड़ रुपए का टैक्स जो है वो इसके ऊपर लागू कर दिया। और अब हम इस चीज को केस लड़ते लड़ते अभी 2023 जनवरी से कोई भी रजीम, कोई भी चीज ऊपर सोसाइटी के ऊपर उसको कवर शेल्टर नहीं दिया हुआ, किसी ने उसको टेकअप नहीं किया, किसी ने नहीं किया हुआ। आपके सामने हमारे टनोर के अंदर एक्सटेंशन 3 का तमीराती काम शुरू हुआ, पेट्रोल पंप शुरू हुआ, राना मोहम्मद हुसैन की जमीन शुरू हुई, लेकिन ये सारे काम अब रुक गए हैं ना। क्यों? जब भी इंटरम सेटअप आता है तो लोगों को इन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लाइक आपकी ट्रांसफर नहीं हो रही है, प्रोसीडिंग मुकम्मल नहीं हो रही है, ट्रांसफर प्रोसीजर होता है। क्यों? क्योंकि जितने भी जो केयर टेकर कमेटी है या आरसीएस ऑफिस है, उन्होंने इस बात के ऊपर कहा हुआ है कि जी ये पॉलिटिकल जो भी रजीम आएगी ये उसका फोरम है और उसको वही हल करेगा, लिहाजा ये 6 महीने का एक गैप चल रहा है। आपके दौर में जो आपकी लीगल टीम थी जी, वो इसको लेकर टेकअप किया हुआ था? जी बिल्कुल टेकअप किया हुआ है। लेकिन अभी वो लीगल टीम तो मौजूद है ना ऑफिस के अंदर ही, उन्होंने इसको क्यों टेकअप नहीं किया? देखें मेरी बात सुने, लीगल टीम जो इसको इस टाइम के ऊपर स्टेटस किया है, इस टाइम के ऊपर इसी टर्नओवर के अंदर ये जो इंटरम सेटअप का टर्नओवर चल रहा है, इसके अंदर इसको अपील फाइल हुई थी, केस नहीं लगा। उम्मीद है कि कल या परसों वो केस, कल तक वो केस लग जाएगा। ठीक है, इंटरम सेटअप ने टेक ओवर किया हुआ उन चीज़ों को, लेकिन आप समझते हैं कि उस तरीके से उस परेशानी, उस दर्द के अंदर, जिस दर्द में जब हम सीट के ऊपर होते हैं, कोई भी पॉलिटिकल बंदा वो उसको जाके जो है वो उसको टेक ओवर करता है, उसकी पैरवी करता है। सरकारी मुलाजिम है, वो सरकारी मुलाजिम अपने ही सरकारी लोगों के आगे पेश नहीं होते हैं, ये उनकी स्वाबदीद है इस टाइम के ऊपर। उस तरीके से उसको पेन नहीं लेते उसको। जो मर्जी आप कह लें। ये जो लेकिन है जी, ये कब मतलब लगा था, मतलब ये केस जब सरकार ने पुटअप किया, ये किस ईयर में किया? जी ये 2017 में, ये 2017 में केस पुटअप किया गया था। जी हाँ, तब से आपकी लीगल टीम इसको प्रोसीड कर लिया 2017 के बाद। उसके ऊपर जब उन्होंने सेल डीड के ऊपर कर लिया, उसके चंद महीनों के बाद इसके ऊपर नोटिस आना शुरू हो गए। जैसे कि हाजी अमजद सलीम भट्ट साहब ने अपने बयानिए में आपको इंटरव्यू में कहा है कि आप लोग जो हैं ये पुराना केस है। अब मैं उस केस की नोयत आपको बताइए, ये केस क्यों बना हमारे ऊपर, ये केस किस वजह से बना? ये केस इस वजह से बना कि एक मर्जर केस था जिसको अच्छे तरीके से हैंडल किया जा रहा था। उसके जब इंतकाल की बारी आई, उसको अपने नाम कराने की बारी आई, तो वहां पर उनकी लाइबिलिटीज और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ली गई थी। वहां पर सेल एग्रीमेंट का, सेल डीड का कोई जवाब ही नहीं बनता था। गलत जो डॉक्यूमेंट पुट करने की वजह से, ये गलत डॉक्यूमेंट बनाने की वजह से, यानी कि वो मर्जर केस था, उसको मर्जर की बजाय सेल डीड लगाने की वजह से ये चीज़ें वहाँ पर बनाने की वजह से ये केस वहाँ पर हुआ। यानी और ये केस 2017 में वहाँ पर पुटअप हुआ, जब उस वक़्त के जो सदर थे वो हाजी अमजद सलीम भट्ट साहब थे। जब ये हुआ उसके बाद 2019 तक वही रहे और ये उस वक़्त वो केस ये लड़ते रहे। उसके बाद आप लोग आ गए, जी तो हम भी इसको डिफेंड करते थे। तो और फुल टाइम उस वक़्त आप ही फाउंडर ही थे? मैं फाउंडर ग्रुप में आया। आप फाउंडर ही थे ना? मैं, मेरी बात सुनिए आप, मैं फाउंडर ग्रुप के थ्रू मैंने इलेक्शन लड़ा। 20 जनवरी को मेरा इलेक्शन था 2020 को, और 20 जनवरी की 2020 रात के 3 बजे हाजी अमजद सलीम भट्ट साहब जो हैं वो बाइकआउट कर देते हैं और वहाँ से पूरे फाउंडर ग्रुप को लेके अपने डेरे पे चले जाते हैं, जिसके तमाम तर सबूत और तमाम तर गवाहान मौजूद हैं। और मैं अकेला उस बाइकआउट का हिस्सा नहीं बनता और मैं वहाँ पर अकेला गिनती के अंदर शामिल हो जाता हूँ, जो कि था ग्रुप के सामने अकेला शख्स फाउंडर ग्रुप का खड़ा रहता है। जब भट्ट साहब ने बाइकआउट किया, मैंने उन्हें कहा कि आप ये बाइकआउट क्यों कर रहे हैं, ऐसे बाइकआउट नहीं चलता।
मैं तस्लीम नहीं करता। यानी आप इत्तेहाद मैंने के उस साथ खड़े रहते हैं? मैं, हाँ जी, यानी आप इत्तेहाद ग्रुप के सामने खड़े होते हैं अकेला या शामिल हो जाते हैं? मैं इत्तेहाद ग्रुप के सामने अकेला खड़े होकर 9 सीटें विन करता हूँ। यानी एज ए फाउंडर? एज ए फाउंडर 9 सीट्स विन करता हूँ। एज ए फाउंडर? एज ए फाउंडर रहते फाउंडर ही हैं? फाउंडर ही रहता हूँ, लेकिन उनके कागजों में मुझे वो फारिग कर देते हैं। अगर मैं फाउंडर ना रहता होता ना तो मैं अपने 9 साथियों को लेके ना निकलता फाउंडर। 3 साल फाउंडर ही रहते हैं? मैं अपने फाउंडर हूँ, लेकिन उन्होंने पहले दिन ही मेरे कागज फारिग कर दिए ना। अच्छा, 3 साल के बाद आप फाउंडर क्यों ना रहे? नहीं, भट्ट साहब ने तो पहले दिन ही फारिग कर दिया ना। भट्ट साहब ने कहा कि मैं ये बयानिया चलाऊंगा, ठीक है, मैंने इलेक्शन लड़ना है, मैं ये बयानिया चलाऊंगा। मेरे दोस्तों ने, साथियों ने, मेरे अजीज और कारिब जो फाउंडर ग्रुप का हिस्सा थे, उन्होंने भट्ट साहब को कहा कि आप जो हैं वो आतिफ के साथ मिल के चलें। तो भट्ट साहब जो है वो इस बात का बहुत सख्त जवाब देते थे उन्हें। वो कहते थे कि नहीं, मैंने तो इलेक्शन इस बेस पे लड़ना है इनके खिलाफ, तो इनका तो इलेक्शन ही नहीं है। वो तो बड़ी सारी बातें करते हैं। आपने 2020 को इलेक्शन लड़ा, उस रात आपने अकेले इत्तेहाद ग्रुप के सामने सीसा प्लाई दीवार बनकर खड़े हुए और अल्हम्दुलिल्लाह 9 सीट्स विन की। 3 साल आप फाउंडर रहे। 3 साल के बाद भी आप अपने आप को फाउंडर समझते हैं? एब्सोल्युटली नॉट। अच्छा, क्यों? मैं आपको बता रहा हूँ कि पहले साल ही मैं तो अपने हिसाब से एक बागी, आप कह लें, रुकन था फाउंडर का, जिसने पहली रात को ही भट्ट साहब के खिलाफ आवाज़ बुलंद की कि आप जो ये बाइकआउट कर रहे हैं, ये बाइकआउट जो है ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं है। ये बाइकआउट जो है ये इलेक्शन में पोलिंग टाइम के अंदर नहीं हो सकता, ठीक है। तो मैं तो मनहरफ अरकान में शामिल था उनकी फाउंडर ग्रुप की। पहले दिन ही मैंने बाइकआउट कर दिया। जब सुबह रिजल्ट आया, 9 सीट्स मैंने अकेले ने विन की हुई थी। जब वो सीट्स लेके मैं बाहर निकला तो मुरव्वतन उन्होंने मुझे मुबारकबाद दी। वो भी मैं उनके डेरे पे चला गया अपनी रिजल्ट हाथ में पकड़ के कि मैं 9 सीट्स अकेला विन करके आया हूँ। पूरी डीसी को नहीं घुमाया। आती भी बातें लंबी हो जाएंगी। क्यों? सिर्फ एक बात क्यों? जब भी फाउंडर ग्रुप की बात आती है या जब भी हाजी अमजद सलीम भट्ट साहब के ऊपर कोई बात आती है तो आप कह देते हैं बातें लंबी हो जाएंगी, टाइम शॉर्ट हो गया। एक आप आपको बात, मुझे एक बात बताएं, इलेक्शन 11 तारीख को उम्मीद है हो जाएगा। भजन आप मुझे आतिफ चीमा की बजाय आतिफ भट्ट साहब कहना, टाइम तो दें। मैं तो आपसे टाइम लेता हूँ। बात करें। चलें, आपका टाइम है, आपका है। मुझे ये बताएं, इलेक्शन 11 को हो जाता है जी, 2 इलेक्शन आप सेक्रेटरी का इलेक्शन जीतते हैं, अल्लाह ताला आपको इज्जत दे, हाजी अमजद सलीम भट्ट साहब जीत जाते हैं, क्या करें? इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल व करम से हमने पूरी मेहनत की है, हमने दिलो जान, कहता हूँ हमने दिलो जान के साथ हमने अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पूरा ग्रुप विन करेगा। अल्लाह करे हमारा पूरा ग्रुप विन करे। अल्लाह करे। मैं स्पोज कहता हूँ, अगर आप जीतते हैं, जी जी, उधर से वो जीतते हैं, क्या करेंगे? देखें जी, अगर सपोज करें अगर वो जीतते हैं और अगर मैं जीतता हूँ, पहले तो मैं यही कहूँगा कि इंशाल्लाह ताला मैं पूरा ग्रुप उनको विन करेंगे या आप फाउंडर में जाएंगे। ये बात के मामलात हैं। अल्लाह ताला सोसाइटी के हक में बेहतर करे और मैं वो सब काम करूँगा जो मेरे रहायशी मेंबरान और मेरे सोसाइटी के मेंबरान के लिए ठीक होगा। मैं उसके मुताबिक चलूँगा और मेरा ग्रुप, यूनिटी ग्रुप भी उसके मुताबिक चलेगा। हम सोसाइटी की खिदमत करेंगे, हम आज भी। और मैं ये जो फाउंडर ग्रुप ने बयानिया दिया है इसकी भरपूर मजम्मत करता हूँ कि एक सोसाइटी का इतना सीरियस मैटर है जिसके अंदर जो है आप अगेन पॉलिटिक्स करके आपका ही खराब किया हुआ केस है, आपका ही टेन्योर के अंदर इसकी रजिस्ट्री आपने कराई थ्रू सेल डीड, ठीक है, मर्जर केस को। और आप उस टाइम के बंदों से पूछें कि इसके बदले में इन्होंने क्या वहां पर किया। ये भी एक किसी स्टेज में अलग प्रोग्राम कर लीजिए कि मैं आपको बंदा दूंगा जो इस टाइम पे जब ये काम हुआ तो उन्होंने आके जो नारे लगाए, ठीक है। तो हमने अपने टेन्योर के अंदर एज यूजुअल जितने भी हमारे ऊपर केसेस होते हैं, जितने भी हमारे ऊपर प्रोग्राम्स जो अगेंस्ट होते हैं, इलेक्शन चल रहा है, 10-10 पिटीशन सेक्रेटरी, रजिस्ट्रार, हाई कोर्ट के अंदर हुई, एज यूजुअल हम इस केस को भी अपने मेंबरान के लिए डिफेंस करेंगे
कर रहे हैं, अपनी पूरी मेहनत करेंगे और इसको जल्द अज जल्द जो है डीसील होगा, ठीक है। और जो है मैं फुल राब्ते में हूँ, मुझे प्राइवेट काउंसिल्स के थ्रू भी करना पड़ा, वो भी इंशाल्लाह ताला मैं करूँगा। बाकी अभी चूँकि केयर टेकर कमेटी है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इसको हंगामी बुनियादों पे हल करें और इंशाल्लाह ताला ये हंगामी बुनियादों पे हल होगा। मुझे बहुत उम्मीद है कि कल विद इन अ डे ये डीसील हो जाएगा। आपकी बात कंप्लीट होगी। मैं अब अगला सवाल कर सकते जी। अगर दोनों ग्रुप्स में से मुख्तलिफ सीट्स मिलती हैं, मखलूत ग्रुप बन जाता है, दोनों मिलके, आप दोनों को मिलके एक गवर्नमेंट बनानी पड़ती है, गवर्नमेंट मतलब मेन इक़्तिदार में आते हैं, तो क्या करेंगे? खिदमत करेंगे। मिलना क्या होता है? खिदमत करेंगे या आपस में मिलना क्या होता है? मिलना क्या होता है? नहीं, मैं तो आज दिन तक खालिद सुल्तान साहब के साथ नहीं मिला। मिलने से मुराद ये कह रहा हूं, खालिद सुल्तान साहब जिनको आप सियासत करेंगे, 3 साल खिदमत करेंगे, सियासत करेंगे 3 साल खालिद सुल्तान साहब के साथ मैं नहीं मिला। ये लोग थे जिन्होंने दावे किए कि खालिद सुल्तान जो है और आतिफ जो है वो एक दूसरे के साथ बैठ गए हैं। कौन बैठा है, कौन किसके हक में गया है, क्या आपको नहीं मालूम? खालिद सुल्तान साहब के साथ कौन बैठा जाके, किसने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप हमारे साथ चलें? अगर वो मेरे साथ मिले होते तो वो क्या फाउंडर ग्रुप की सपोर्ट करते? क्वेश्चन है ना, ठीक है। जिनको आप जो है वो एक आप लोगों ने बयानिया बनाया हुआ था 3 साल। सियासत एक बड़ी बेरहम चीज़ है। सियासत बड़ी अहम चीज़ है, मैं इस चीज़ को मानता हूँ, इसमें कोई भी हरफ आखर नहीं होती। जी जी बिल्कुल। लेकिन सियासत से आगे मेरे नज़दीक खिदमत भी है। आप खिदमत करेंगे, सियासत करेंगे? भाईजान सियासत ही खिदमत है। आप कह रहे हैं बड़ी बेरहम चीज़ है, तो फिर नहीं, तो मैं सोसाइटी के हर एक मैटर को पूरी टीम, अल्लाह ताला मेरी पूरी टीम को कामयाब करे, मेरे 15 के 15 मेंबर आए, ठीक है। अगर खुदा ना खास्ता जिस तरह आप बात कर रहे हैं मिक्स भी होता है, या अगर जो है खुदा ना खास्ता हम लूज भी करते हैं, तो सोसाइटी की खिदमत में कोई कसर नहीं आने देंगे इंशाल्लाह ताला। इस चीज़ का अहद है, इस चीज़ का अहद है कि सोसाइटी की बेहतरी के लिए जो भी काम जो शख्स भी करेगा मैं उसके साथ खड़ा हूँ। आपके मद्दे मुकाबल एक लॉयर है, एडवोकेट हैं, और सुना ये जा रहा है कि आप भी किसी जो है ना किसी लॉ जो है ना कॉलेज में दाखिला ले रहे हैं, इसमें सदाकत है? जी, मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ। अच्छा, आपने भी लॉ करना शुरू कर दिया? मैंने बेशुमार इसके 2004-05 में मैं पंजाब लॉ कॉलेज लाहौर का स्टूडेंट हूँ। मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 किया हुआ है, और मैं तो मेरे ख्याल में जब मेरे मद्दे मुकाबिल स्कूल में होंगे तो मैं लॉ कर रहा था। आपकी एज इतनी कंप्लीट नहीं की। मैं आपको वैसे बात करूँ, मुझे लगता है वो थोड़े छोटे हैं ना एज में। अच्छा। तो क्योंकि वो अभी पीछे ही यंग लॉयर्स उनके दोस्त वगैरह जो हैं वो मैं मिलता हूँ, तो इसके हिसाब से रीजन तो मेरा तो 2004 में मैंने ग्रेजुएशन की, एंड देन मैं पंजाब लॉ कॉलेज का स्टूडेंट था। मैंने कंप्लीट नहीं किया 3rd ईयर मेरा वहाँ पर पंजाब लॉ कॉलेज में मैं स्टडी करता था बकायदा रेगुलर स्टूडेंट। 2 चीज़ें इकट्ठी हैं, जी। लॉयर भी हैं, सियासतदान भी हैं, और फौजी घराने से ताल्लुक़ भी है। सियासत के दाव पेच आपने सियासत में आके सीखे हैं या कहीं आप कहीं स्टूडेंट रहे? अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो भी है, मैं सबसे पहले सियासतदान से भी पहले मैं सोशल वर्कर, और मैंने सोसाइटी के अंदर और सोसाइटी के बाहर अभी तक मुझे याद है कि मैंने 3-4 साल पहले जो है सरेआम, आपके ही एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, सरेआम प्रोग्राम करते हैं, इकरारुल हसन साहब, वो इधर गुजरांवाला में मेरे पास आए। फिर मैंने उनको 4 स्कूलों को रेनोवेट करके दिया। हमने ब्राइटो के ताबन से, मेरा एक दोस्त ब्राइटो में मैनेजर था, कंट्री हेड था सॉरी, उसने हमें बजट दिया। तो इस तरीके काम जो कि सोसाइटी की
जो कि अवाम की फलाह के होते हैं, बेशुमार काम। मैं ऐसे वो एक आपको देख के मुझे इकरारुल हसन साहब याद आ गए, मैं ये बता रहा हूँ। तो इस तरीके के काम जो बेशुमार लोगों की फलाह के लिए, लोगों की खिदमत के लिए होते हैं, तो वो हम करते हैं। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह जो सोसाइटी के लिए हो सकेगा, और खुदारा मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी मामलात सोसाइटी के हैं उनके ऊपर सियासत ना करें। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सोसाइटी के लिए अगर बेहतरी कर सकते हैं तो वो करें, वो अच्छे हथकंडे इस्तेमाल करके अपनी दुकानदारी ना चुकाएं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ये तहदियात इफ्तिखार चीमा बातें आज के मौजू से हट के बहुत सी हुई, और आज के बारे में कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त, अगले प्रोग्राम के लिए अल्लाह के बाद।